Examination for promotion to the post of section controller against 25% LDCE quota in scale of GP 4200। यह परीक्षा सेक्शन कंट्रोलर के लिए 16 अक्टूबर 2022 को लिया गया। उसका यह क्वेश्चन बैंक का सॉल्व पेपर है। सॉल्व पेपर एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से रिपीट भी होते हैं। ये ऊपर में इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, डिस्टेंट सिग्नल एक डैश सिग्नल है, यह परमिसिव सिग्नल है। बी उत्तर सही होगा, एक का बी सही उत्तर है। दूसरा क्वेश्चन है, कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में डैश प्रकाश दिखाता है, नो लाइट। कॉलिंग ऑन सिग्नल ऑन स्थिति में कोई लाइट नहीं दिखाता है, यह ऑफ होने के बाद वाइट प्रकाश दिखाता है। ऑप्शन सी सही है। 3 नंबर क्वेश्चन, वर्किंग टाइम टेबल पीसीओम और डैश की सहायता से बनाया जाता है, सीपीटीएम। 3 का ए उत्तर सही है, सीपीटीएम होगा राइट आंसर। चौथा क्वेश्चन है, अस्थायी गति प्रतिबंध की जानकारी डैश दी जाती है, WTT। वर्किंग टाइम टेबल में रहता है। 4 का सी ऑप्शन सही है। 5, मालगाड़ी के लोकोमोटिव में फ्लाइट टायर के डैश मिमी की अनुमति है, 50 मिमी। 5 का डी ऑप्शन सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, ए वर्ग ओडीसी की अधिकतम गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका 40 kmph होता है। 6 का बी ऑप्शन सही होगा। 7 का है, कर्व स्विच के साथ 8.5 टर्न आउट में अधिकतम गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा है, 15 kmph। इसका राइट उत्तर बी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मटेरियल ट्रेन से गिट्टी गिराते समय स्पीड डैश किलोमीटर प्रति घंटा होती है, आंसर होगा 25 kmph। सी उत्तर सही है, 8 का सी। 9 का है, 3 हुटर का मतलब डैश है, इसका ART मंगाना होता है, 3 हुटर बजाते हैं। 9 का ए ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, MACL सिग्नलिंग सिस्टम में ब्लॉक ओवरलैप डैश मीटर होता है, 180 मीटर होता है। 10 का ऑप्शन बी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन है, TSL के दौरान डबल लाइन पर पहली ट्रेन की गति डैश किलोमीटर प्रति घंटा होती है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा पहली ट्रेन की होती है। 11 का सी ऑप्शन सही होगा। 12 में है, मोटर ट्रॉली परमिट फॉर्म नंबर डैश है, इसका T 1525 होता है। 12 का ऑप्शन बी सही है। 13 में है, सेक्शन को क्लियर करने के लिए फ्लाइट टायर की ट्रेन की गति कितनी होगी, 20 kmph। ऑप्शन बी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मेडिकल रिलीफ वैन डबल एग्जिट में साइडिंग से डैश मिनट में निकलता है, 15 मिनट। जब डबल एग्जिट रहेगा तो मेडिकल रिलीफ वैन 15 मिनट में निकलेगा। सावधानी आदेश का रिकॉर्ड, कॉशन ऑर्डर का रिकॉर्ड डैश महीने तक सुरक्षित रखा जाता है, 1 साल तक, 12 महीने। ये ऑप्शन सही है। यदि अस्थाई और ART और ARME की आवश्यकता हो तो 5 हुटर बजाना पड़ता है, डी ऑप्शन सही है। T28 मशीन का उपयोग क्यों होता है, टर्न आउट प्रतिस्थापन के लिए, ऑप्शन सी सही है। गंभीर दुर्घटना के दौरान नियंत्रण कार्यालय के डैश प्रमुख होता है, सीनियर डीओम। ऑप्शन डी सही है।
यह सी श्रेणी के ओडीसी डैश की मंजूरी के साथ चलाया जा सकता है। CRS 19 का बी ऑप्शन सही है। जब भी नया सिग्नल प्रतिस्थापित किया जाता है, लोको पायलट को डैश दिन तक लगातार सावधानी आदेश जारी किया जाता है, 45 दिन तक। बी ऑप्शन सही है। BPC इज प्रिपेयर्ड बाय, BPC डैश के द्वारा तैयार किया जाता है, TXR। इसका डी ऑप्शन सही है। शंटिंग के लिए डैश प्राधिकार है, T806। ये इसका ऑप्शन सही है। कॉमन स्टार्टर होने से एक लाइन से एक ट्रेन शुरू करने के लिए डैश जारी किया जाता है, T512। डी ऑप्शन सही है। लाल सिग्नल पास दुर्घटना को डैश दुर्घटना के रूप में जाना जाता है, संकेतदायक दुर्घटना, इंडिकेटिव दुर्घटना। बी 24 का बी सही है। सही और गलत लिखें। इसमें 25 से 40 तक सही और गलत है। शंट सिग्नल अंतिम प्रस्थान सिग्नल के नीचे लगा सकते हैं, सही है। शंट सिग्नल को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल छोड़ करके कहीं भी लगाया जा सकता है। उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। घाट सेक्शन में पुल के परीक्षण हेतु गाड़ी का इंजन अलग कर सकते हैं, गलत है। बी ऑप्शन होगा। स्लिप साइडिंग पिछले ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है, सही। ये होगा ऑप्शन। स्लिप साइडिंग ब्लॉक सेक्शन को बचाता है, जबकि कैच साइडिंग स्टेशन सेक्शन को बचाता है। टेस्टिंग करने के बाद पटाखे का उपयोग ब्रांच लाइन पर 10 वर्ष तक कर सकते हैं, गलत। पटाखे का आयु 5 वर्ष ही होता है। TSL संचालन के दौरान गलत लाइन से जाने वाली दूसरी गाड़ी की सामान्य गति से चलाई जाएगी, सही। पहली गाड़ी 25 kmph से चलाई जाती है, लेकिन दूसरी गाड़ी नॉर्मल स्पीड से जाती है। ये सही ऑप्शन था। ऑटोमेटिक सेक्शन में गाड़ी से बच्चा गिरने पर गाड़ी को पीछे बैक किया जा सकता है, गलत है। पीछे बिना ऑथोरिटी का बैक नहीं करना है। गोलाई के कारण मुख्य सिग्नल की दृष्टि बाधित हो तो कोएक्टिंग सिग्नल लगाया जाता है, गलत। ऑप्शन बी। IBS सिग्नल सामान्य स्थिति में कोई रोशनी नहीं बताता है, गलत, क्योंकि IBS नॉर्मल परिस्थिति में रेड बत्ती दिखाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अग्रिम प्रस्थान सिग्नल को शंटिंग कार्ड के लिए ऑफ किया जा सकता है, गलत। लास्ट स्टॉप सिग्नल को शंटिंग कार्ड के लिए ऑफ नहीं किया जा सकता है, बी ऑप्शन सही है। बिना ब्रेक वाहन के गाड़ी सीनियर DSO की अनुमति से चलाई जाती है, गलत, बी ऑप्शन। डिस्टेंस सिग्नल एक रोक सिग्नल है, गलत। डिस्टेंस सिग्नल एक परमिसिव सिग्नल है, बी ऑप्शन सही होगा। P मार्कर रिपीटिंग सिग्नल पर P लिखा होता है, गलत।
P परमिसिव सिग्नल पर लिखा रहता है। T3693B की 1 प्रति गार्ड को भी दी जाती है, गलत, यह सिर्फ लोको पायलट को दिया जाता है। B सही होगा, 37 का B। स्टेशन संचालन नियम CSO के द्वारा बनाया जाता है, गलत, B सही होगा, 38 का B। हॉट एक्सल ठंडा करने हो तो उस पर पानी डाल सकते हैं, गलत, 39 का B सही उत्तर है। B क्लास स्टेशन पर डिस्टेंट सिग्नल प्रथम रोक सिग्नल होता है, गलत, डिस्टेंट सिग्नल परमिसिव सिग्नल होता है, 40 का B ऑप्शन सही है, 40 का उत्तर B ऑप्शन। RDSO का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ, A, 41 का A, 41 का A सही है। डैश द्वारा सामान्य नियम लागू किया जाता है, रेलवे बोर्ड, 42 का A ऑप्शन सही है, GR रेलवे बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है। डेटोनेटर को डैश के रूप में भी जाना जाता है, फॉग सिग्नल, 43 का A ऑप्शन सही होगा। डेटोनेटर को फॉग सिग्नल के रूप में भी या कोहरा सिग्नल के रूप में भी जाना जाता है। डैश के द्वारा अधिकतम गति अनुमानित की मंजूरी दी जाती है, CRS, 44 का C ऑप्शन सही है, 44 का A ऑप्शन सही है, CRS, 44 का A ऑप्शन सही है, CRS के द्वारा। सामग्री ट्रेन की ठहराव साइडिंग की जिम्मेदारी डैश की होती है, SM और गार्ड दोनों की होती है, SM और गार्ड दोनों की जिम्मेदारी होती है, ऑप्शन C सही है। अब घाट सेक्शन की नियमावली है, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, 46 का A ऑप्शन सही है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन घाट सेक्शन में लागू होता है। डैश के निजी नंबर जारी नहीं किया जाता, एकल डिजिट, 0 के साथ अंत, 0 के साथ प्रारंभ, सभी, ऑल, 47 का D ऑप्शन सही है, 47 का D सही ऑप्शन है। ACP का आयाम क्या है, ACP मीन्स होता है अलार्म चेन पुलिंग, 48 का B ऑप्शन सही है, ACP मीन्स अलार्म चेन पुलिंग, 48 का B। फाटक सिग्नल की पहचान G मार्कर से होता है, गेट सिग्नल की पहचान G मार्कर से होता है, 49 का B ऑप्शन सही है, 49 का B, G मार्कर। मानक गेज डैश mm होता है, 1676, 50 का C ऑप्शन सही होगा। मानक गेज 1676 mm। लूप लाइन का क्लियर मानक लंबाई है 730 मीटर, D ऑप्शन सही है, 51 का D सही है, 51 का D ऑप्शन सही है। रेल की कोडल लाइफ क्या होता है, 800 GMT, D होगा, 52 का D, 800 GMT। रेल की कोडल लाइफ 800 GMT होता है। WAP7 लोकोमोटिव की अधिकतम गति 160 kmph, 53 का C ऑप्शन सही है, 160 kmph होता है लोको में WAP7 का मैक्सिमम स्पीड। बैगन में कितने मिलीमीटर तक फ्लैट टायर की अनुमति है, 60 mm, 54 का D ऑप्शन सही है, 60 mm। स्टेशन में उतार चढ़ाव किसमें दिया जाता है, SWR, स्टेशन वर्किंग रूल, 55 का A ऑप्शन सही है, स्टेशन वर्किंग रूल।
56 में जोड़ने के लिए बोल रहा है, इसका उत्तर बी सही है। 56 का बी सही होगा। 57 में जोड़ने के लिए बोल रहा है, 57 का ए ऑप्शन सही है। 58 में घटाने के लिए बोल रहा है, इसका ऑप्शन सी होगा। 59 में घटाने के लिए बोल रहा है, इसका ऑप्शन ए सही है। 58 का ए। उनसठ का ए होगा, 59 का ए। और 60 का गुना करने के लिए बोल रहा है, इसका डी ऑप्शन सही है। 144, 12 गुने 12 44, 144। और 61 का ऑप्शन डी सही है। 61 का डी। और 62 का भी डी सही होगा, 62 का डी। और 63 का बी ऑप्शन सही है। 63 का बी, 550। 64 का ए ऑप्शन सही होगा, हल करें। 64 ए, 64 का ए। और 65 का सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, 65 का सी ऑप्शन सही होगा। 65 का सी, 65 का सी। पैंसठ का सी। अब 66 नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर। 66 का डी होगा, दुनिया के सबसे बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। 67 में है, रेलवे कर्मचारी मुख्यालय से कितना दूर होने पर यात्रा भत्ता का प्रावधान है? 8 किलोमीटर। 67 का ए ऑप्शन सही है। 8 किलोमीटर, 67 का ए। एनपीएस कब शुरू की गई? 68 का ए, 2004 में। एनपीएस कब से शुरू हो गई? 68 का ए। 69, सुविधा आदेश टिकट पर वापसी यात्रा हेतु कितनी अवधि की वैधता दी जा सकती है? 5 माह। ए ऑप्शन सही है। 69 का ए। 70, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 5 साल की रेल सेवा के उपरांत डैश सेट सुविधा पास दिए जाते हैं। 3 सेट। 70 का ए सही है। मातृत्व अवकाश कितने दिन का होता है? 180 दिन का। ए ऑप्शन सही है। मातृत्व अवकाश 180 दिन का होता है। ए ऑप्शन सही होगा। 6 माही में कितने दिन एलएचपी छुट्टी दे होता है? 10 दिन। ऑप्शन ए सही है। 72 का ए। निम्न में से कौन सुपर लॉन्ग हॉल है? एनाकोंडा, बासुकी, शेषनाग, सभी। ये सभी। ऑप्शन डी सही होगा। 73 का डी, सभी लॉन्ग हॉल है। IRITM कहाँ स्थित है? लखनऊ। IRITM लखनऊ में उपस्थित है। 74 का डी। 75, रेलवे बोर्ड में यातायात प्रमुख कौन होता है? MOBD। 75 का डी ऑप्शन सही है। 75 का डी। 76 में क्रिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली। डी ऑप्शन सही है। क्रिस का मुख्यालय दिल्ली में है। भारत के जम्मू और कश्मीर में डैश नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया जा रहा है। झेलम नदी। जम्मू और कश्मीर में झेलम नदी के ऊपर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है। ऑप्शन ए सही है। झेलम।
10 से 20 के बीच कितनी विषम संख्या हैं? 5। डी ऑप्शन सही होगा, 5। 10 से 20 के बीच 5 विषम संख्याएं हैं। एक बाधित ब्लॉक एक राहत इंजन प्रेषण के लिए TA 602 दिया जाता है। एक बाधित ब्लॉक अनुभाग में एक राहत इंजन प्रेषण के लिए TA 602 दिया जाता है। इनर डिस्टेंट सिग्नल को होम सिग्नल से डैश मीटर की दूरी पर रखा जाता है। 1000 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। ऑप्शन ए सही है। सी लेवल क्रॉसिंग दुर्घटना सी श्रेणी में रखा जाता है। सी ऑप्शन सही है। लेवल क्रॉसिंग दुर्घटना सी। पावर ब्लॉक के दौरान जिन ट्रेनों को चलाने की अनुमति है वो है डीजल हॉल ट्रेन। डीजल से खींचने वाले डीजल इंजन से चलने वाली ट्रेन को चलाया जा सकता है। ए ऑप्शन सही है। VTO का पूर्ण रूप क्या है? विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन बी सही है। विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट। ACD का पूर्ण रूप क्या है? एंटी कोलिजन डिवाइस। ऑप्शन ए सही है। CC रेक BPC का किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। CC रेक BPC का रंग जो है येलो कलर का होता है, पीला। वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में श्री अश्विनी वैष्णव है, लेकिन यह चेंज होते रहता है करंट के हिसाब से। अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में ईस्वी के साथ रेल मंत्री का नाम लिख दीजिएगा, ये बदलते रहता है। सी श्रेणी स्टेशन में पर्याप्त दूरी कितना होता है? 400 मीटर। सी श्रेणी के स्टेशन में पर्याप्त दूरी 400 मीटर होता है। ऑप्शन बी सही है। TG टर्मिनेशन बोर्ड सतर्कता आदेश दूरी से डैश मीटर की दूरी पर आता है, 700 मीटर की दूरी। सी ऑप्शन सही है। 88 का सी। एस्पाइड का पूर्ण रूप क्या होता है? सिग्नल पास एट डेंजर। ए ऑप्शन सही है। कैश साइडिंग एक डैश का विकल्प है, आइसोलेशन का विकल्प है। बी ऑप्शन सही है। रात के दौरान ART शुरू करने के लिए समय डैश मिनट है, यदि निकास एकल हो 45 मिनट। ऑप्शन डी सही है। कितने डेड इंजनों को मेल गाड़ी ट्रेनों के साथ जोड़ा जा सकता है? ओनली वन। एक ट्रेन को मेल यात्री ट्रेनों के साथ केवल एक इंजन को जोड़ा जा सकता है। ODC कितने वर्गों में विभाजित है? 3 वर्गों में, A, B और C। ऑप्शन बी सही है। मास्टर चार्ट निम्नलिखित में से किस लिए उपयोगी है? टाइम टेबल का संशोधन। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन बिना गार्ड के काम करती है? टावर वैगन। ऑप्शन डी सही है। इंटरलॉकिंग सुनिश्चित करने के पीछे का डैश उद्देश्य है? सेफ्टी। ऑप्शन सी सही है। कितने प्रकार के इंटरलॉकिंग उपलब्ध है? 4 प्रकार के। ऑप्शन ए सही है। SWR में डैश भाग शामिल है, 12 भाग शामिल है। ऑप्शन सी सही है। SWR में डैश परिशिष्ट शामिल है, 8 परिशिष्ट शामिल है। ऑप्शन सी सही है। 2 हुटर के बीच का अंतराल कितना होता है? 5 सेकेंड। ऑप्शन बी सही है।
राजभाषा अधिनियम किस वर्ष बना? 1963। ऑप्शन सी सही है। संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22। ऑप्शन ए सही है। संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? 9। 343 से 351। ऑप्शन बी सही है। राजभाषा हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 3। ऑप्शन डी सही है। मुख्य राजभाषा अधिकारी का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ऑप्शन ए सही है, 105 का ए। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1955 में। ऑप्शन बी सही है। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही है। राजभाषा अधिनियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं होता है? तमिलनाडु। ऑप्शन बी सही है। उन्नीस सौ 76 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष थे ओम मेहता। ऑप्शन बी सही है। नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी। ऑप्शन ए सही है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।